एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना साइंस का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेटिव वीडियो अपलोडेड है चैनल पर और इसके जो पहले के चैप्टर उनकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कुछ ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमें इसमें लाइन्स दी गई हैं कुछ जो कि नर्सरी राइम्स की हैं। हमने बताना है कि उनका जो है मतलब बेसिकली क्या है। ठीक है, तो देखो, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। तो उन्होंने पूछा कि जो शिप है उसके कौन से पार्ट में जो वूल होते हैं। तो कौन से होते हैं, जो फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, यानी कि जो स्किन के ऊपर जो उसके बाल होते हैं, जो स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। नेक्स्ट है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। अब हमसे पूछा है कि वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब क्या होता है। तो फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब होता है कि जो कलर है फ्लीस का, यानी कि जो लैम्ब की जो फ्लीस यानी कि जो उसके हेयर्स हैं, बेसिकली फ्लीस क्या होती है, वो हेयर्स जो उसकी स्किन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो उनका जो कलर कैसा है, वाइट है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट यूज़ की गई है। ठीक है, तो उसके जो वूल कौन से हेयर्स की बनती है, जो कि उसकी स्किन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और फ्लीस वो हेयर्स होते हैं जो उसकी स्किन के पास होते हैं और जो कि बेसिकली वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिल्क वॉर्म क्या है। अब देखो, मैं बताना कि जो सिल्क वॉर्म है इनमें से क्या है, कैटरपिलर है या फिर लार्वा है। तो देखो, दोनों चीज़ें हैं, वो ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड। ठीक है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो हम जिससे हमें जो वूल है वो नहीं मिलती है। तो ऐसे कौन सा है, वूली डॉग। तो वूली डॉग से हमें जो है वूल नहीं मिलती है, बाकी जो तीन है इनसे हमें मिलती है वूल। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हमें बताना रियरिंग क्या होती है। तो रियरिंग क्या होती है, रियरिंग का मतलब होता है जब हम लाइव स्टॉक, बहुत सारे लाइव स्टॉक की हम देखभाल करते हैं, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। ठीक है, उसको हम जो है रेज करते हैं, उसे हम फीड करते हैं, उसे शेल्टर जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या दे, वो हमें मिल्क दे, मीट प्रोवाइड करे, हमें वूल प्रोवाइड करे, इससे हम क्या बोलते हैं, रियरिंग। तो बेसिकली एनिमल्स को पालना ताकि उनसे हमें अपने जो सामान बेसिक जो नीड्स है, मिल्क, मीट, वूल वगैरह हमें मिलती रहे। जैसे हम शिप को रियर करते हैं वूल के लिए, ठीक है, और उसको हम क्या फीड करते हैं, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसे बेसिकली जो है दी जाती है। नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है, जब एक थिन कोट ऑफ हेयर, यानी कि जब जैसे जो शिप्स और गोट्स होते हैं, जब उनकी स्किन के पास एक बहुत ज़्यादा थिक कोट जो है हेयर की डेवलप हो जाती है, और जब इसे शेयर किया जाता है किसके लिए, ताकि हम उससे वूल ऑब्टेन कर सके, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, शेयरिंग। और जो शेयरिंग होती है बेसिकली बार्बर्स जैसे हमारे जो है सर के बाल जब वो है कट करते हैं, तो उसी तरह से बेसिकली इनकी होते हैं, इनकी बॉडी के जो हेयर्स है वो रिमूव किए जाते हैं ताकि उनसे वूल ऑब्टेन की जाए। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, बहुत सारी जो सिल्क वॉर्म्स है, ठीक है, उनकी जो बहुत सारी ब्रीड्स होती है, यानी कि जो सिल्क वॉर्म है उनकी ब्रीड्स को मैनेज करना बेसिकली, ताकि हमें उनसे सिल्क मिल सके, बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, तो बेसिकली जो सिल्क वॉर्म्स है उन्हें क्या करते हैं, हम पालते हैं, ठीक है, उन्हें मैनेज करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास, फटाफट से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो, गिव बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये बेसिकली स्टेप्स की सीक्वेंस है कि किस तरह से हम उनसे वूल है जो ऑब्टेन करते हैं। तो वो कौन से है, सबसे पहले शेयरिंग, यानी कि जो है हम उनकी शेव करेंगे सारे के सारे हेयर्स, उसके बाद उन्हें बहुत बड़े टैंक में रखेंगे, टैंक में रखने के बाद उनकी स्कोरिंग यानी उनकी साफ़ सफाई होगी, उसके बाद सॉर्टिंग, यानी कि उनसे जो है जो वूल जिनसे मिलेगी हमें थ्रेड से, वो अलग किए जाएंगे, और जो छोटे थ्रेड से वो अलग किए जाएंगे, उसके बाद स्पिनिंग होगी, उसके बाद उन्हें ड्राई किया जाएगा, देन उन्हें रोल किया जाएगा एक सिल्क यार्न के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है हमें स्केचेस बताए गए हैं। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि जो हमने जो है सिल्क मोथ, यानी कि जो सिल्क वॉर्म से हमें किस तरह से सिल्क मिलती है, उसका हमें स्केच बताना है। तो बेसिकली वो सारा का सारा इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर मैंने ऐड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। अब हमें इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी दो टर्म्स है जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली ऐसी कौन सी है, एक तो है हमारी सेरिकल्चर और दूसरी है हमारी सिल्वीकल्चर। ठीक है, सॉरी, मॉरिकल्चर एंड सेरिकल्चर, ऐसी दो टर्म्स हैं जो कि हमारे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, स्काउरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम जो है उसकी स्किन जो उसकी जब हमने शेयर करी है, यानी कि जो उसकी स्किन जो शेयर्ड स्किन है उसकी क्लीनिंग को क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। मलबरी लीव्स क्या होते हैं, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि इसी पर जो है बेसिकली हमारे सिल्कवॉर्म रिजाइड करते हैं, यहीं पर वो रहते हैं, यहीं से वो अपना खाना पीना लेते हैं। नेक्स्ट है याक क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल, यानी कि हमें इससे क्या मिलती है, वूल मिलती है। नेक्स्ट ककून
ककून क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर्स, यानी कि क्या करता है, सिल्क फाइबर्स जो है हमें इससे बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके आंसर्स मैंने दे दिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।